आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग मटर के पौधे के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। बहुत से ऐसे किसान साथी हैं जो मटर की खेती करते हैं और जो मटर का बाजार मूल्य है, अच्छा लाभ उसमें मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो मटर का पौधा है या जो मटर की जो फलियां हैं वो प्रभावित हो जा रही हैं, और प्रभावित होने की वजह से जो उनका बाजार मूल्य है वो घट जा रहा है और किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मटर में कौन कौन से ऐसी बीमारियां लग रही हैं, साथ ही उनको कैसे हम पहचान करें और उसका क्या नियंत्रण किया जाए जिससे समय रहते अपनी फसल को बचाया जा सके। हमारे साथ एक युवा कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, इंद्रसेन विश्वकर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि जो ये मटर का प्लाट है इसमें कौन सी बीमारी इस समय लगी हुई है और क्या उसका नियंत्रण है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप हमें बताइए कि ये जो मटर का खेत है इसमें क्या बीमारी लगी हुई है, कैसे हमारा जो किसान साथी है उसको कैसे पहचान में आए कि क्या इसमें नियंत्रण किया जाए उसका। वैसे तो देखिए, मटर का जो पौधा है, खास करके इसमें जो है दो तीन बीमारी हैं जो कि बहुत प्रमुख हैं। पहला तो जो है वेजिटेटिव स्टेट में जो है, अगर ज़्यादा नमी अगर इस खेत में अगर है तो उसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डायनो मिल्ड्यू, ठीक। जैसे इसमें फ्लावरिंग आता है, पार्ट बनने लगते हैं, तो उसमें एक बीमारी आती है इसको काइटा ब्लाइट। इसमें क्या होता है कि फली के ऊपर जो है छोटे छोटे चित्ती बढ़ने लगते हैं, और वो चित्ती जैसे बीमारी बढ़ती है तो चित्ती जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे मटर को जो है कवर कर लेती है, और उसका जो है मार्केटेबल वैल्यू जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है, और उसका जो असर जो है दाने के अंदर भी जो है दिखता है, दाना जो है पीला हो जाता है। वो बीमारी जो है यहाँ पर कहीं कहीं दिख रही है। इसमें जो अब ये शुरू हुआ है उसका लक्षण हम आपको दिखा रहे हैं, आइए दिखाइए। और इसके साथ साथ इसमें एक बीमारी और जो गंभीर रूप से लग रही है, ये है फ्रूट स्टेम एंड जो है पार्ट राट। वो बीमारी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए ये बीमारी है। इसमें होता ये है कि अधिक नमी होने की वजह से इसमें अगर हवा का आवागमन अगर नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, ज़्यादा पौधे जो है डेंस रहेंगे, तो उस कंडीशन में ये देखिए ये पौधे जो है कैसे सड़ रहे हैं। यहाँ से इसमें राट बीमारी लग गई है, ये देखिए पत्तियां सड़ गई हैं, और धीरे धीरे स्टेम को भी ये कवर करता चला जा रहा है। इसके बाद जो है जितने ये फल बन रहे हैं, फली बन रही है, इन फली के जो है सबसे टॉप पर जो है देखिए कैसे टिप पर ये जो है फंगस यहाँ लगना शुरू हो गया अच्छा, है। ये फंगस लग जाने की वजह से किसान साथी आप समझ रहे हैं कि जो बाजार मूल्य आपको मिलना चाहिए वो बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है, और इसका बाजार मूल्य नहीं मिलने की वजह से आपको काफ़ी आर्थिक क्षति होता है। तो आप इसको देखिए जो है किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है फ्रूट राट। तो इसका नियंत्रण किस तरह से किया जाए, डॉक्टर साहब बताइए हमारे किसान अब साथियों को। इसके नियंत्रण के बारे में पहले तो किसान को ये करना चाहिए कि जब पौधा लगाता है तो एक जो है प्रॉपर इसमें स्पेसिंग मेंटेन करे, एक जो है निश्चित दूरी बनाए, ताकि जो है पौधा ज़्यादा घना ना हो। और ये सब्जी वाली जो है मटर है, तो सब्जी वाली मटर में ध्यान ये रखना चाहिए कि इसका पौधा तो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, छोटे पर ही जो है फूल फल आना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है लकड़ी का या जो है बांस का जो कमचा होता है, क्रास में जो ऐसे लगा करके उस पर पौधों को चढ़ा दें, ताकि जो है प्रॉपर इसमें एरेशन बना रहे। बना वायु और वायु का प्रकाश आवागमन जो है बराबर अच्छे से बना जो है रहेगा, प्रॉपर इससे जो बना है रहे, ये बीमारी जो है कम लगने का चांस है। अगर किसी कारणवश जैसे मान लीजिए किसान नहीं कर पाता है तो और ये बीमारी लग गई, तो उस कंडीशन में जो है कुछ केमिकल का जो है स्प्रे करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए जो है दो तीन दवाएं हैं, जैसे कार्बेंडा प्लस मैंकोजेब है, इसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है घोल बनाकर स्प्रे करें। उसके अच्छा, बाद इसका कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आप जो दवा बता रहे हैं, ये एक तरह से फफूंदनाशक दवा है। फफूंदनाशक और दवा है। इसका क्या डोज रहेगा, क्या किस मात्रा में हमारे जो किसान साथी हैं किस मात्रा में कितने एरिया में स्प्रे करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए, बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि जो है जो दवा दिया रहता है वो तो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया रहता है कि आप इतना ग्राम इतने एक जो है एरिया में जो है स्प्रे करेंगे।
लेकिन बहुत से किसान ऐसे तो छोटे छोटे जो है जो है एरिया में लगाए रहते हैं, तो वो तो जो है पूरा दवा तो वो यूज करेंगे नहीं। तो उसके लिए ये है कि व्यवहारिक तौर पर बताया जाता है किसान को कि जनरली आप 1 से 1.5 ग्राम दवा जो है 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे। जैसे कार्बेंडा प्लस मैंकोजेब, ये कांटेक्ट प्लस सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसको जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। ठीक। अच्छा, हमारे साथ एक किसान साथी भी हैं और इनसे जानते हैं कि इस दवा को कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो दवा है, ये पूरा 1 हेक्टेयर तो फसल इनके पास नहीं है। इसका किस तरह से ये प्रयोग करते हैं और साथ ही हमारे अन्य किसान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप इस कार्यक्रम के ज़रिए जान सकते हैं कि कौन-सी दवा का किस मात्रा में हमको स्प्रे करना है। अगर ये दवा ये बीमारी इस फसल में लगी हुई है, तो आप कितना मात्रा में जो है कार्बेंडाजिम लेते हैं और कितना पानी लेते हैं, किस तरह से आप प्रयोग करते हैं सामान्य तौर पे? सामान्य तौर पर हम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आती है दवा, हाँ, 1 लीटर उसको पानी में। 1 लीटर पानी में मिला करके जी, उस हिसाब से हम अपने फसल में और आवश्यकता अनुसार जितनी पानी लेना है उसी हिसाब से हम उसको छिड़काव करते हैं, छिड़काव मिला करते करके। हैं। बहुत अच्छे। तो इस तरह से यदि हमारे किसान साथी अपने खेत में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो दवा है, इसकी 1.5 से 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने खेत में यदि स्प्रे करते हैं, तो इस बीमारी से, फ्रूट रॉट से इनको लाभ मिलेगा। साथ ही और केमिकल के बारे में जानते हैं, इसके अलावा और कौन-सी दवा है? कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हम एक स्प्रे करें, बीमारी उससे भी नहीं गई, तो दवा को हम बदल करके फिर दूसरी स्प्रे, तीसरी स्प्रे हमको जो है ये करना चाहिए। तो इसके बाद मान लीजिए पहला जो है दवा आपने कार्बेंडा प्लस मैंकोजेब का स्प्रे कर दिया, कुछ परसेंट बीमारी जो है रुक गई, फिर भी ये बीमारी कहीं न कहीं जो है लगी रहती है। फिर धीरे-धीरे इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे फेवरेबल होता है, तुरंत ये बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बीमारी पूरी तरह से जो है फैल चुकी होती है। तो उस कंडीशन में आपको दूसरा स्प्रे भी करना पड़ता है और दवा को बदल देना चाहिए। उसमें ये है कि दूसरी दवा आप जो है मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब है, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का जो डोज है, उसका भी जो है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। अच्छा, ये इसका जो आप अभी दवा बताए हैं स्प्रे करने के लिए, क्या इन दवाओं का हमारी फसल पे या जो लोग इसको प्रयोग करते हैं खाने में, उसका कितना जो है रोल है, क्या उससे नुकसान है? आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में अब यही कहना है कि जितनी भी नई-नई दवाइयाँ आ रही हैं, जैसे फंजीसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, वीडीसाइड के रूप में, तो जो नई-नई दवाइयाँ आ रही हैं, सब्जी में जो प्रयोग करने वाली कुछ चुनिंदा दवाइयाँ हैं, इनका जो है वेटिंग पीरियड कम है। इसका ये फ़ायदा है। जैसे मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, इसका वेटिंग पीरियड कम है कि आप एक स्प्रे करने के बाद जो है 1 सप्ताह के बाद जो है आप फली की तुड़ाई कर सकते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो जो ये दवाएँ हम लोगों नई-नई जो ने दवाइयाँ आ रही हैं। बताया है, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के आप 1 सप्ताह बाद यदि फली की तुड़ाई करते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान, कोई समस्या नहीं होगा। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है कि मटर की खेती के बारे में दिया गया ये जानकारी आप सबको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए टॉपिक और विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।